आज की हमारी बेसिक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न। और ये प्रॉब्लम भी हमारी बाकी की प्रॉब्लम की तरह सेम इसी एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व होगी। ओके, स्टेप नंबर 1, काउंट द नंबर ऑफ रोज। रो नंबर 1, रो नंबर 2, 3, 4 एंड 5। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारी ये जो रोज हैं इस पैटर्न के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज है वो कितने हैं? 5। ओके, लिख लेते हैं यहाँ पर। स्टेप नंबर 2, count the number of column and maximum width row equals to column। that means हमें अपने पैटर्न के अंदर एक ऐसी रो देखनी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टार प्रिंट हो, जिसकी विड्थ जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। और वो कौन सी रो है? पहली रो, ये वाली रो। ओके, और हमें इसके अंदर इसको काउंट करना है कितने स्टार प्रिंट हुए हैं, कितने कॉलम्स ये प्रिंट हो रहे हैं। तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स प्रिंट हो रहे हैं हमारे इस पैटर्न के अंदर वो कितना है? 9। ओके, मैं लिख देता हूँ कॉलम की वैल्यू 9। स्टेप नंबर 3, ड्रॉ द मैट्रिक्स ऑफ साइज रो इनटू कॉलम। मतलब अब हमें एक मैट्रिक्स डिजाइन करनी है जिसका साइज होगा 5 × 9। क्यों? क्योंकि रो की वैल्यू यहाँ पर 5 है और कॉलम की वैल्यू क्या है? 9 इस एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स डिजाइन कर ली जिसके अंदर 5 रोज है और 9 कॉलम है। ओके, स्टेप नंबर 4, राइट द पैटर्न इन मैट्रिक्स। अब हमें इस मैट्रिक्स के अंदर इस पैटर्न को लिखना है। किस तरीके से? इस तरीके से। इसको मैंने यहां पर क्यों लिखा है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग इस ब्लॉक को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, इस ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? आप बोलोगे 4th रो का 7th कॉलम। अगर मैं पूछूं इस ब्लॉक का तो आप लोग बोलोगे 2nd रो का 9th कॉलम। तो इसी तरीके से हमारे पैटर्न के हर एक स्टार को हम ट्रेस कर सकेंगे कि वो किस ब्लॉक पर प्रिंट हो रहा है, ताकि तब जब हम इस पैटर्न को एनालाइज करें तो हम अपने माइंड में इसे और अच्छे से इमेजिनेट कर सकें। ओके, स्टेप नंबर 5, एनालाइज द पैटर्न एंड राइट अ सूडो लॉजिक। अब हम चलते हैं अपने मेन वर्क की तरफ, जो कि क्या है? इस पैटर्न को एनालाइज करना और एक लॉजिक के साथ इस एनालाइजिंग को खत्म करना। तो मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो मुझे दो सब पार्ट्स में दिख रही है। पहला सब पार्ट तो ये जो हमारे पैटर्न के आगे स्पेस प्रिंट हो रहा है वो, और दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये पैटर्न इटसेल्फ। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे हम इस थर्ड प्रॉब्लम को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं जो कि स्पेस है इस पैटर्न के बाद। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आउटपुट स्क्रीन पर हमें जो भी आउटपुट प्राप्त होता है उसके राइट हैंड साइड पर व्हाइट स्पेस ही होता है। तो इसलिए हमें इस वाले व्हाइट स्पेस के लिए लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नो डाउट। चलिए, अब अगर हम सबसे पहले इस स्पेस के लिए लॉजिक लिखेंगे कि ये स्पेस जो है वो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। तो पहली रो में कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं? 0। सेकेंड रो में 1, थर्ड रो में 2, फोर्थ रो में 3, फिफ्थ रो में 4। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिखूं इस तरीके से, फॉर्मूला क्या है? रो माइनस 1। अब आप इस फॉर्मूले में रो की वैल्यू रखिए 1, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि जब रो नंबर 1 है तो कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं? 0। जब रो नंबर 2 हुए तो कितने स्पेस प्रिंट हो रहे हैं? 1। सिमिलरली हर एक रो के अंदर जो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं वो हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, हमें हमारे पहले सब प्रॉब्लम का लॉजिक मिल गया, वो है ये रो माइनस 1। अब बारी है हमारी सेकंड सब प्रॉब्लम की, और जो कि है ये मेन पैटर्न। तो हमारी पहली रो में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं? 9। सेकंड रो में 7, थर्ड रो में 5, देन 3 एंड देन 1। तो हमें कुछ यहाँ पर पैटर्न सा दिख रहा है, 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। तो हमें यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लिखना है रो और कॉलम को आपस में रिलेट करके। तो मैं क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ? 2 × लेंथ की वैल्यू माइनस रो की वैल्यू प्लस 1। अब इस फॉर्मूले में रो की वैल्यू नंबर बाय नंबर पुट करते जाइए। ओके, मैं इसको यहाँ पर
ट्रेस करता हूं हर एक रो के लिए। ओके, मैंने रखी रो की वैल्यू 1, लेंथ की वैल्यू तो कांस्टेंट है 5 माइनस 1 प्लस 1 कितना आया, आप इसको सॉल्व कीजिए 9। दैट मीन्स हमारी पहली रो के अंदर जितने स्टार प्रिंट हो रहे थे हमें वो मिल गया। बात करें अब हम सेकंड रो की, तो 5 माइनस 2, सेकंड रो है तो इसलिए 2 प्लस 1 कितना आया, हमें मिला यहां पर 7। ओके, सिमिलरली हर एक रो के लिए हम यहाँ पर रो नंबर पुट करके कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो नंबर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सेकंड वाला सब प्रॉब्लम है उसका लॉजिक ये है। बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, हमारी दो सब प्रॉब्लम, दो लॉजिक, यानी कि हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारा लास्ट स्टेप है एल्गोरिथम का, कन्वर्ट द लॉजिक इनटू अ वर्किंग प्रोग्राम। दैट मीन्स अब हमें इन लॉजिक्स को, ये जो लॉजिक्स लिखे हुए हैं, इन लॉजिक्स को हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पर सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, अगर आप किसी और लैंग्वेज के साथ फैमिलियर हैं तो आप वहां पर भी इन लॉजिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि हेडर फाइल्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज कर सकें। यहाँ पर लाइब्रेरी फंक्शंस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। ओके, उसके बाद मैंने लाइन नंबर 5 पर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया है जिनमें है आई, जे, के एंड लेंथ। लेंथ वेरिएबल के अंदर हम यूजर के थ्रू एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराएंगे। वो इंटीजर वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे पैटर्न के अंदर टोटल नंबर ऑफ रोज कितने प्रिंट होंगे, हमारे पैटर्न की वर्टिकल हाइट कितनी होगी। ओके, अब हम लिखते हैं यहां से अपने प्रोग्राम का मेन लॉजिक, अपने पैटर्न का मेन लॉजिक। ओके, लिखते हैं फोर I equals to 1, I less than equals to length I plus plus। ये लूप क्या करेगा, ये लूप हमारा रोज को ट्रेवर्स करेगा। ओके, मैं यहां पर लिख देता हूं कि आउटर फॉर लूप कंट्रोलिंग रोज। ओके, हम रो नंबर 1 पर गए, तो हमारी जो पैटर्न थी उसमें सबसे पहले क्या प्रिंट हो रहा था, स्पेस। हर एक रो में कुछ नंबर्स ऑफ स्पेस प्रिंट हो रहे, तो हम सबसे पहले स्पेस के लिए लॉजिक लिखेंगे। और हमने स्पेस के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव कराया था वो क्या था, वो था रो माइनस आई। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सॉरी रो माइनस 1 था वो फॉर्मूला। ओके, मैंने यहाँ पर अपने स्पेस के लिए जो लॉजिक था उसका फॉर लूप के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन अ फॉर लूप कंट्रोलिंग स्पेस। ओके, और हमें जितनी बार ये लूप चलेगा हमें उतनी बार क्या प्रिंट कराना है अपने आउटपुट स्क्रीन पर, व्हाइट स्पेस। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ व्हाइट स्पेस प्रिंट हो जा। प्रिंट एफ फंक्शन व्हाइट स्पेस प्रिंट करा देगा। उसके बाद कुछ व्हाइट स्पेस प्रिंट करने के बाद हमारे स्टार प्रिंट होना स्टार्ट हो रहे थे, तो हम अब स्टार के लिए अपने पैटर्न की रिक्वायर्ड वैल्यू के लिए लॉजिक लिखेंगे। और उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ माइनस रो प्लस 1। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये लूप आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग, आई यहाँ पर किसको ट्रेवर्स कर रहा है, रोज को, तो ये रोज की वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टार प्रिंट कर देगा। एक बार जब हमारे एक रो के सारे कॉलम प्रिंट हो चुके होंगे तो हमें अगली रो पर जाना है, और अगली रो की जो ट्रेवर्सिंग है वो हम न्यू लाइन से कर रहे थे। तो न्यू लाइन को इंसर्ट कराने के लिए मैं यहाँ पर न्यू लाइन एस्केप सीक्वेंस का यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल, चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या ये हमें हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट प्रिंट करा रहा है। नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, सेकंड लाइन पर स्पेस के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पर इक्वल्स टू आएगा। ओके, यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। अब रन करके देखते हैं। अब इसने हमें, हमारे प्रोग्राम ने हमें हमारा रिक्वायर्ड पैटर्न प्रिंट करा के दे दिया।
अब हम इसे कुछ अलग इनपुट पे ट्राई करके देखते हैं। मैंने इसको इनपुट दिया 12, ये 12 पर भी वर्क कर गया, इसने हमें 12 रोज पैटर्न की प्रिंट करा दी। अब हम एक और ट्राई करके देखते हैं, वो है 35, और ये 35 पर भी वर्क कर गया। दैट मीन्स अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो लॉजिक लिखा है वो एक यूनिवर्सल लॉजिक है। क्या है? ये एक यूनिवर्सल लॉजिक है इन्वर्टेड पिरामिड को प्रिंट करने के लिए। अगर हमारे पिरामिड की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो चेंज होती है तो लाइन नंबर 17 पर ही चेंज होगा और कहीं पर चेंज नहीं होगा। लॉजिक वही रहेगा जो प्रिंट हो रहा है, बस वो वैल्यू चेंज होती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, उम्मीद है आपको ये लॉजिक्स, ये वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले इंटरेस्टिंग पैटर्न्स के साथ। थैंक यू गाइस।